वंस अगेन वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी। दोस्तों, आप मुझे जानते हैं, मैं हूं अवनीश और रेडियो जिंदगी की वेव्स पे आता हूं आपसे मिलने और आपसे मिलाने उन लोगों को जो एक खास मुकाम बना चुके हैं और खास चीजें आपको देते हैं। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ जो किसी भी तारुफ या इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सुजीत सरकार सर, वेलकम टू रेडियो जिंदगी सर। थैंक यू सो मच अवनीश। थैंक इट्स यू। अ प्लेजर सर, आपसे मतलब यू ऑन विद मी ऑन रेडियो, इट्स एन ऑनर। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, ये जो फिल्म अभी आ रही है जिसको आपने अभी बनाया सरदार उधम, ये एक बायोपिक है, राइट? एक रिवोल्यूशनरी की। मैंने इसका ट्रेलर देखा, उस ट्रेलर में जो आपने हॉन्टिंग एंडिंग छोड़ा ना कि क्या कोई जिंदा है, दैट हॉन्ट्स, वो इतना एक इफेक्ट छोड़ गया है कि आई थिंक पीपल विल लव दिस ट्रेलर एंड स्ट्रेट अवे गो टू वॉच सरदार उधम सिंह। थोड़ा आप बताएं इस फिल्म के बारे में, द जर्नी अबाउट दिस फिल्म, हाउ यू चोज टू मेक सरदार उधम सिंह एंड व्हाट हैपेंड। देखिए, सरदार उधम हमारे फ्रीडम मूवमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी रहे हैं जी। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग क्या, पंजाब के अलावा बहुत ही कम लोग हैं जो इस क्रांतिकारी के बारे में जानते हैं, सरदार उधम सिंह के बारे में। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि ये एक एग्जाम्पल है पॉसिबली कि ऐसे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं हु आर एक्चुअली बिहाइंड द सीन, जिनका भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट? हम शायद बहुत ही कम उनको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं या कम उनके बारे में जानते हैं, राइट? एक तो ये बात। दूसरी बात कि ये सारे मूवमेंट्स जो जितने भी रिवोल्यूशनरी हुए हैं, जो लास्ट, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के लास्ट 20-30-25 साल में, वो सबका जो बीज रहा है, रूट कॉज काफी, वो तो ऑफ कोर्स द कॉलोनियल ब्रिटिश राज था, और एक जो ये जलियांवाला मैसेकर था, ये जो हादसा था, ये सबको बहुत ही बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चोट जो है दिल में देके गया है, और एक बहुत ही हिंसाजनक एक एक्शन था वो। मतलब इट्स लाइक रक्तपात हुआ था उस दिन, तो मतलब खून की नदियां बह गई थी उस दिन। सो ये हम ऐसे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उड़ा देते, चलो हुआ होगा कुछ, सो मेरा था कि हमारी जो ये फ्रीडम है, इसको कभी, कुछ चीजें हैं जो हमको भूलनी नहीं चाहिए, कुछ चीजें जरूर याद रहनी चाहिए। यस, पास्ट को ज्यादा टटोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमको बेशक ना टटले, कम से कम याद तो रखें कि किस वजह से इस फ्रीडम को हम आजकल एंजॉय करते हैं, जिस वो किन कारणों की वजह से है और किन लोगों की वजह से है। एब्सोल्युटली। सो कमिंग फ्रॉम योर माउथ, एक लगता है क्योंकि वाकई बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो शायद हम लोगों को दुनिया के सामने लानी चाहिए अबाउट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जिसमें सरदार उधम सिंह जी भी हैं। और जैसा आपने कहा, जलियांवाला बाग एक ऐसा मैसेकर जो शायद कोई भी भूल नहीं सकता है, और हमने डायरेक्ट फिल्म्स उसके बारे में बहुत देखी हैं, बट somebody affected with that and doing something overseas, that is something which उधम सिंह did। और वाकई मुझे एक चैलेंज लगता है सर, जब आप लोग ऐसी फिल्म्स बनाते हैं, ऐसी कोई बायोपिक बनाते हैं, तो उसमें कैरेक्टर्स का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो एक्टर्स जिनको आप चूज करते हैं कि वो रोल प्ले करेंगे, जैसे जैसे भगत सिंह आपने चूज किया, इसमें आपने सरदार उधम सिंह चूज किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में एक फोटोग्राफ बहुत पहले से चली आ रही है भगत सिंह साहब की या उधम सिंह जी की, तो वो एक कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल सी बनती है। तो वो कैरेक्टर कैसे, जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो स्काउटिंग होती है, वो कैसे किया हम लोगों ने, कैसे तक हम पहुंचे इन कैरेक्टर्स तक? देखिए, जब हम कोई कैरेक्टर, हिस्टोरिकल कैरेक्टर देखते हैं ना, एक तो जो होता है कि हमारे पास जो बुक, किताबों वाली जो नॉलेज होती है, वो एक होता है कि जब उस किताब वाली नॉलेज को जब और आप उसकी गहराई में घुसते हैं, जाते हैं, तो शायद एक आपको अपना कोई एक पर्सपेक्टिव और अपना एक कोई नजरिया नजर आता है। सो बाकी लोगों के लिए भगत सिंह क्या है या सरदार उधम क्या है, वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन मेरे लिए कुछ और है वो। मेरे लिए, मैं बंगाल से हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज्ड और ऑनर मानता हूँ कि मैं एक ऐसे पंजाब के क्रांतिकारी पे फिल्म बना पा रहा हूँ,
सो एक तो इसमें मैं तो मेरे नजरिया थोड़ा सा नॉर्मल लोगों से, मतलब नॉर्मल जो लोग जानते हैं उससे थोड़ा सा, बुकिश नॉलेज से थोड़ा अलग है। मैं उनको और भी गहराई से देखा हूं, अभी पढ़ा हूं, तो जो समझा हूं मैं वो है इनकी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपको हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों, ये जो क्रांतिकारी थे और जो क्रांतिकारी तब के जमाने में काफी सारे थे, मैं स्पेशली इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि ये दोनों हमारे फिल्म में हैं जी। ये भी हमारे ही तरह नॉर्मल इंसान थे, है ना, हम लोगों की तरह। आज के नॉर्मल जो इंसान जिस तरह से आवाज उठाते हैं, ये दोनों ऐसे ही थे जो आवाज उठाते हैं उस वक्त ब्रिटिश राज के खिलाफ। सो वो कई, मतलब जैसे हम लोग वो बोलते नहीं है, बहुत ही क्लीशेड सा जो चेस्ट थम्पिंग जो पैट्रियट हम लोग करते हैं, बोलते हैं, वो ये वैसा नहीं है ना। तो अगर आपने ट्रेलर में देखा कि बहुत नारेबाजी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी हैं चीजें, साइलेंसेस बहुत हैं, यू नो, शांत है बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो रहा है उसमें। वेरी डिफरेंट ट्रीटमेंट टू दिस फिल्म। जी। तो यही मेरा ट्रीटमेंट है कि जितना भी मैं रियलिज्म के साथ चलूं, जो शायद वो ऐसे थे, तो उसी रियलिज्म में मैंने कास्टिंग भी की उनकी, चाहे वो भगत सिंह की रोल में अमोल पराशर हो, या फिर विकी कौशल जो सरदार उधम जी, या फिर बाकी भी जो कैरेक्टर हैं वो भी। So that is what Shujit Sarkar is bringing close to reality on screen. I think I missed. Yeah. So yeah, sorry. Yeah, I said that is what Shujit Sarkar is all about, bringing on screen, bringing reality close to people, even if it is that era. How effort यही रहता है बस। How difficult was it to create that era? Because जितना भी आपने वहां पे create किया है, लंदन के scenes हैं या कहीं के भी, तो वो जो एक मोनोक्रोम कहें या जो भी कहें उसको, एक जो फील दी गई है, दैट वाज स्पेशल इफेक्ट्स और व्हाटएवर, तो वो एक बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। तो वो उसमें कितना एफर्ट गया, क्या चैलेंजेस थे हमारे? देखिए, एरा क्रिएट करने के लिए तो पूरी जो फिल्म है वो क्रिएट ही की गई है, क्योंकि है तो नहीं अभी ना, और ना हम लोग थे ना हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा फिल्म बना भी है उस एरा को लेके, यू नो। रिचर्ड अटनबरो की गांधी बनी थी, जो सबसे याद है मुझे। तो उसको क्रिएट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको जो पूरी जो टेक्निकल टीम है मेरी, जो कोलैबोरेशन हो रहा है जिन के साथ, वेदर इट्स सिनेमेटोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, फिर कॉस्ट्यूम, ये इन सबका एक बहुत मेल जोल, एक हार्मनी होना बहुत जरूरी होता है, यू नो। तो हमारी फिल्म डिवीजन या फिर हमारी जो आर्काइव्स हैं या ब्रिटिश आर्काइव्स हैं, काफी कुछ मतलब इमेजेस हैं ऑलरेडी इंटरनेट में अवेलेबल उस पीरियड की। सो हमने उनको लेके कोशिश किया है कि उसको इतना रिप्लिकेट करें, ज्यादा भी नहीं करें कि ओनली वही दिखता रहे, कि पीरियड ही दिखता रहे और कुछ ना दिखे, लेकिन उसको एक बैलेंस करके जितना जरूरत है उतना ही हमने कोशिश की क्रिएट करने की। And what character you chose, Vicky Kaushal, वो character में घुस जाते हैं. It's very difficult to differentiate between a character and actor who's playing it wonderfully. I think वो आपने फिल्म में अभी नहीं देखी, जैसी फिल्म आती है we'll definitely go and watch that. But trailers बहुत promising है sir. Congratulations for that first of all. और इसका जो म्यूजिक है, जो ambience create किया गया है, who has done that sir? मेरे बहुत पुराने दोस्त, उन्होंने मेरी पहली फिल्म से मेरे साथ है ऑलमोस्ट, शांतनु मोहित्रा। अच्छा, हाँ, राइट, शांतनु। और फिल्म में कोई आप तो वैसे रेडियो नेटवर्क से हैं जी, सो आपको इसमें बैकग्राउंड स्कोर प्ले करना पड़ेगा जब भी आएगा, क्योंकि पहली बार है कि इस फिल्म में कोई गाने नहीं है। सो और ना ही कोई प्रमोशनल गाने हैं, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर है और बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है। तो मुझे लगा कि एक प्योर सिनेमा फॉर्म में चलते हैं इसमें, तो वही कोशिश की है। वंडरफुल सर। और क्यों, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा हमेशा होता है कि व्हाई पीपल शुड गो एंड वॉच दिस सरदार उधम व्हेन देयर आर लॉट ऑफ फ्लिक्स जो अलग अलग जॉनर पे हैं, बायोपिक्स भी इतनी सारी आ चुकी हैं, तो व्हाई सरदार उधम सिंह?
नहीं, ऐसा नहीं है जरूरी कि सब लोग देखें, जिनको मन नहीं है वो नहीं देखे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जबरदस्ती किसी को बोलूं कि जाके देख। हाँ, लेकिन आई थिंक बहुत से लोग हैं जिनको बहुत से सिनेमा लवर्स हैं। एक तो है कि दो तीन कारण है। एक तो है कि राइजिंग सन फिल्म से मैं और रॉनी फिल्म लेके आ रहे हैं। हमारी इसकी पहली फिल्म थी गुलाबो सिताबो। उसके पहले थी अक्टूबर, पीकू। सो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ऑफ कोर्स बहुत से लोग हैं, बहुत से सिनेमा लवर्स हैं जो ऊधम सिंह को देखना चाहते हैं। कौन थे वो, क्या था, सो इसके लिए जरूर देखें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक नए तरह से सोचा गया है इस फिल्म को, इस फिल्म के टेक को, मतलब इस जो एक नजरिया है वो थोड़ा सा अलग है जो नॉर्मल हम देशभक्ति की फिल्में देखते हैं या फिर किसी पैट्रियट के ऊपर फिल्में देखते हैं। सो इस कारण देखें और बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े इवेंट से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसान जो कोई भी ऐसा देश नहीं है यूरोप में जहां विजिट नहीं किया हो। लोग तो आजकल जाते हैं इस टाइम पे, जस्ट इमेजिन करिए 1920 से लेके 1930 में एक इंसान यहाँ से क्रॉस करके गया और वहां गया और और अपनी झंडा गाड़ के आया। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, एंड दैट शोज इन द ट्रेलर। जो ट्रेलर है वो सारी चीजें ऑलमोस्ट बखान करता है कि व्हाई व्यूअर्स एंड लिसनर्स शुड गो एंड वॉच सरदार उधम, बिकॉज एक अमेजिंग सा कैरेक्टर है, एक अमेजिंग स्क्रीन प्ले, या जितना भी हम कहें टेक्निकल टर्म्स में, बट अगर लेमैन की भाषा में कहें तो एक बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है उसको देखने के बाद। जितना मैंने ट्रेलर देखा, और मैंने कई बार ट्रेलर को देखा, इवन अर्लियर ऑल्सो और बिफोर कमिंग टू दिस इंटरव्यू ऑल्सो, every time I watch this trailer, there was something or the other which impressed me, sir. So thank you so much for giving such a wonderful film, and always जितनी भी फिल्में आपने दी हैं सभी बहुत amazing रही हैं, and even this film. So I must tell you, I don't know whether you're aware or not, but this radio station is in US, so this interview will be played in US, and we are from Radio Zindagi, USA. It's the largest and biggest network in USA, sir. So thank you joining Radio Zindagi, and thank you for joining me, Avnish. Thank you so much, sir. It's wonderful talking to you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Avnish. शुक्रिया सर, शुक्रिया। Thank you. Thank you.